तोर संग प्यार होगे नैना चार होगे पहली नजर माँ का जादू डारे जीना दुश्वार होगे हाय रे जीना दुश्वार होगे। मैं फिल्म में एक ऐसे प्रयोग कर रहा हूँ जो मोर व्यक्तिगत अनुभव रहे फिल्म इंडस्ट्री में इतना साल से मैं जो काम करता हूँ, तो कुछ ऐसे हट के करे जाए जो हर वर्ग के लिए हो। तोर संग मया होगे ना जब तुझने न लगे प्रीतमा तोर मन अरिझगे ना तोर संग मया होगे ना। मस्त अदाएं नैन नसीले रह के दिल में अरमा जगाए रुत मस्तानी चढ़ती जवानी रह के तन में आग लगाए। नारी का सम्मान करना सीखो, नारी अवसर नहीं जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी नारी की इज्जत करना है, उसकी इज्जत के साथ खेलना नहीं। जेला दिल में रखो वो हमेशा दिल में रखे और जेकर जाए जरूरी है बोला जाए देना भी प्यार हो। संगवारी हो जय जोहार, मैं हूँ चंपेश्वर गोस्वामी। और आज हमारी एक कार्यक्रम में फिल्म दिलदार मोर यार के हमार सबो दोस्त यार मन आज आगे हवे, तो आप तीनों के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। फिल्म में हमारे अज्जू सतपति जी जैन एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और कार्यकारी निर्माता, मतलब पैसा गलो देते वो हमारे कार्यक्रम में आए हवे और ओकर संग बड़ सुंदर हीरोइन, बेहतरीन कलाकार दीपिका सिंह हमारे बीच उपस्थित है और हमार परम प्रिय भैया जी और सुप्रसिद्ध लेखक निर्देशक नितेश लहरी जी हमारे बीच में आए हैं। संगवारी हो बड़ बढ़िया पिक्चर है दिलदार मोर यार, ऐसे बतावत है। ट्रेलर घरों लॉन्च हो गया हवे और गाना तो बड़ सुंदर है। कैसे? बहुत सुंदर अज्जू भैया जी, बहुत सुंदर है। सुना दो गाना ला फिर। तो इस फिल्म में सर 6 गाने हैं जिसमें 3 छत्तीसगढ़ी है और 3 हिंदी है। तो उसमें से अभी 3 गाने रिलीज हुए हैं, तो 2 छत्तीसगढ़ी और 1 हिंदी। तो मैं छत्तीसगढ़ी सुना देता हूँ पहले, तो शुरुआत का कोरस वगैरह छोड़ देता हूँ, गाना शुरू करता हूँ। बाकी हम समझ जाएंगे, तबला वबला कोरस वो तो सब समझ जाएंगे। अंदर ही अंदर बजा लेंगे। वैसे मैं सुरताल में गाऊंगा अभी, पर इंस्ट्रूमेंट आप समझ जाइएगा। मैं भीतर ही भीतर बजा लूंगा, आप गाइए। हाँ वो सही बात है। तो संग वो दूसरा गाना गा लिया मैं, वो रिलीज नहीं हुआ है अभी। तोर संग प्यार होगे नैना चार होगे तोर संग प्यार होगे नैना चार होगे पहली नजर माँ का जादू डारे जीना दुश्वार होगे हाय रे जीना दुश्वार होगे। ये मुखड़ा था। बहुत बढ़िया माहौल बना दे आते साथ। धन्यवाद सर। बहुत मेहनत करत हो आप मन, आपके पूरा टीम मेहनत करत जी, पूरा टीम। पिक्चर बनाए ले लेके फिल्म के प्रमोशन तक आपके पूरा टीम मेहनत करत। बिल्कुल। ये पिक्चर ला पब्लिक काबर देखे बर आई तेला बताओ आप। पब्लिक को इसलिए देखना आना चाहिए इस फिल्म को, जैसे सर अगर मेरा जो सोचना है, जो फिल्म में जो चलते हैं एक्चुअल में दुनिया में क्या है, 3 तरह के घटना घटते हैं जो मेरा देखा देखी लाइफ के जो अनुभव है, कि एक जो दिखाया जा रहा है फिल्म में पर वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है ही नहीं वो। और दूसरा एक चीज़ है जो प्रैक्टिकल है और हो रहा है पर गलत है, और एक चीज़ है जो प्रैक्टिकल है और नहीं हो रहा है पर सही है, होना चाहिए। ऐसे 3 कैटेगरी में मैं दुनिया को हमेशा देखता रहता हूँ। तो ये फिल्म में हमारा जो देखने का जो नज़रिया लोगों का रहना चाहिए, और हमारा जो प्रस्तुति का भी जो नज़रिया है, कि हम वो चीज़ को दिखाने की कोशिश किए हैं जो प्रैक्टिकल भी है और वो सही भी है और जो होना भी चाहिए। क्या बात है, इसका रील काट के दिखाया जाएगा। जो होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। निश्चित रूप से भैया जो बोल रहे होंगे, यदि इनको इसको समझना है तो आपको थिएटर आना पड़ेगा। और क्या कहना है दीपिका जी, आप नितेश लहरी जैसे बेहतरीन डायरेक्टर के साथ आपका काम करना हुआ है,
और एज ए अभिनेत्री आपका इस फिल्म में अनुभव क्या रहा, बताइए। सबसे पहली तो मैं सर के साथ मैं बता दूं आपला कि मैं सबसे पहली फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म सर के साथ ही स्टार्ट करे हूँ। और जब मैं पहली फिल्म करे रहे हूँ मोला वही लड़की चाहिए बात ख़त्म, जो कि नहीं आ पाई कोई रीज़न से। लेकिन सर के साथ जो मैं अनुभव मतलब देखे हूँ 4-5 साल से, मैं बहुत कुछ सीखे बर मिली से मोला सर से। और रही बात ए फिल्म के, तो ए फिल्म में भी सबसे पहले तो सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और अपन आर्टिस्ट मन ला एकदम पोलाइट होके प्यार से हर चीज़ ला सिखाते। जैसे कि कोई चीज़ नहीं आए तो कई डायरेक्टर बहुत तेज़ डांट देते, लेकिन ऐसे नहीं है, सर एकदम प्यार से समझाते। तो मोला सर के नेचर सिखाए के तरीका और सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगी से। और ओवरऑल पूरा टीम बहुत अच्छा है हमारे दिलदार मोरियार की। और मैं बता दूं कि सर के साथ में कभी भी काम करे हो तो हमन के पूरे टीम बहुत अच्छा मिली से मोला। तो थैंक यू सर, मतलब मैं सर के साथ स्टार्ट करे हो और मोर आने वाला फिल्म जो थिएटर में लगने वाला है वो भी सर के साथ ही मोर पहला फिल्म है छत्तीसगढ़ के एज अ लीड, जो सर के ही डायरेक्शन में लगने वाला है। आपको मतलब धन्यवाद काबर की सतपति जी हा मोला हिंदी में जवाब देवत रही, तो महू हिंदी में आपसे प्रश्न पूछ डर रहे हूँ, लेकिन आप मन छत्तीसगढ़ी में जवाब दो। बड़ बढ़िया छत्तीसगढ़ी आपके दीपिका जी। धन्यवाद। नितेश भैया, आप ये पिक्चर के बारे में बताओ, का एकदम विशेष चीज़ है, मनोरंजन कत का है, लोकेशन के का स्थिति है, गाना के का है, थोड़ा बताते हो। सबसे पहले तो हमारे जय जवाहर देखिए सबो संगवारी मतलब जम्मो संगवारी ला जमोर जय जवाहर नमस्कार। और दिलदार मोर यार बहुत खास फिल्म है, बहुत स्पेशल फिल्म। एकर पीछे बहुत सारा कारण है, का विशेष कारण है ये तो सिनेमा हॉल आए के बाद दर्शक मतलब पता चलबे करी। लेकिन मैं एक छोटे से कुछ बात यहाँ बता देता हूँ फिल्म के बारे में। हमार जो ये फिल्म है दिलदार मोरियार, ये एक प्रयोगात्मक फिल्म है। मैं फिल्म में एक ऐसे प्रयोग कर रहा हूँ जो मोर व्यक्तिगत अनुभव रहे फिल्म इंडस्ट्री में इतना साल से मैं जो काम करता हूँ, तो कुछ ऐसे हट के करे जाए जो हर वर्ग के लिए हो। जब में एक्शन हो, कॉमेडी हो, पारिवारिक ड्रामा हो, वो सब कुछ हो। जब दर्शक सिनेमा हॉल में आए तो वाला बिल्कुल पैसा वसूल मनोरंजन मिले। और सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, एमा एक समसामयिक विषय पे हम एक बहुत बड़े मैसेज भी दें, बहुत बेहतरीन मैसेज। और प्रयोग के जैसे बात करता हूँ मैं, हाँ, तो हमें एक बड़े प्रयोग करें बहुत बड़े स्तर पे। इसे और भी पहली दूसरा फिल्मकार मन अपन फिल्म में करे कि छत्तीसगढ़ी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल करें, लेकिन मैं बड़े स्तर पे करें। हमारे फिल्म में 6 गाना है, जैसे कि अभी आप हमारे अजू सतपति जी से सुने हो कि बताओ कि हमारे फिल्म में 6 गाना है। 6 गाना में से 3 गाना छत्तीसगढ़ी है और 3 गाना हिंदी है। ये एक बड़े प्रयोग है। लेकिन इनके पीछे कारण ये है कि हम वो पिक्चर ऐसे डिजाइन करेंगे कि सिर्फ छत्तीसगढ़ी दर्शक नहीं, गैर छत्तीसगढ़ी जो हिंदी भाषी दर्शक है वो भी हमारे पिक्चर देख सके। और बकायदा बहुत अच्छा तरीके से हम लोग प्रेजेंट करके पूरा कोशिश करें। अब कितना अच्छा करें नहीं तो दर्शक मन तय करें। निश्चित रूप से अच्छा करे हो। तो दीपिका जी, आप मन कतका अच्छा करे हो तेला बताओ। अब देखो, मैं एक तो बात मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि हम कैसे काम करें, सबसे पहले हम लोग खुद ला पता चल रही थे बिल्कुल हमार का सही काम है, का गलत काम है, हम लोग कौन कौन जगह रिटेक लेना रही से, कहाँ हम गलती करें, तो वो तो आप लोग पता होगी। हाँ। का आज खास करे आप ये बताओ। सबसे पहली तो मतलब सर के डायरेक्शन में जैसे मैं बताए हूँ कि कोई भी मतलब जीरो आर्टिस्ट भी हो ना जला कुछ नहीं आए वो भी सीख सकते हैं। मतलब इतना अच्छा डायरेक्शन देते, इतना अच्छा समझाए के जो तरीका है सर के। और अच्छा बुरा तो देखो मैं आप लोग बताता हूँ कि मोला लगती है कि मैं अच्छा करे हूँ, जैसे कि मोला अपन पर कॉन्फिडेंस है हाँ मैं अच्छा करें। और जहाँ मैं अच्छा नहीं करूँ वहाँ तो हमारे डायरेक्टर सर रही से कि नहीं ये अच्छा नहीं है, एला अच्छे से करो करके। बाकी पब्लिक मतलब बताना है 29 तारीख के आगे कि मतलब हमन के काम कैसे लगी एक एला देखे पर तो ये मतलब फिल्म देखे ला पड़ी आप पल्ला। और बाकी छोटा मोटा जो भी है मैं शुरुआत भी जो करे हो, जो सीखे हो मैं सर से सीखे हूँ। आज मैं बताता हूँ आपला 6 साल हो गए मोला इंडस्ट्री में काम करत। और ये मोर छत्तीसगढ़ में पहला लीड फिल्म लगा थे। और मैं हमेशा जब सर के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म करे हूँ तो मैं सोची हूँ कि मोर फिल्म थिएटर में आए सर के डायरेक्शन में, तो अब फाइनली अब आवत है। तो अब मोला अच्छा करे हो कि बुरा करे हो, का करे हो, मतलब कैसे पब्लिक मन मोला पसंद करी कि नहीं का है वो तो जनता मन बताई। अब बोला तो हीरो बताइए किसे लगी सापला ये पिक्चर में आपके हीरोइन है। बहुत अच्छा काम किए हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया। और जैसे बताया सर ने भी बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है और लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सारे आर्टिस्टों ने और पूरे टेक्नीशियन टीम ने सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस वजह से फिल्म का जो क्वालिटी है वो सही में बेहतर होकर मिलने वाली है।
तो ये दोनों जन ला पिक्चर में लड़वाए उड़वाए हबस की नहीं? खतरनाक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लड़ाई है और लड़ाई- देखना चाहिए, मजा आएगा सबको। लड़ाई के मतलब ऐसे है, मतलब मारा पीटी नहीं है, वाद विवाद है, एक पीछे रीज़न है। चरित्र ऐसे डिजाइन करे हुए हैं कि सब तरह के रस मिले, 9 रस मिले पूरा पिक्चर में। 10वें रस जो होते विभत्स रस वो भी मिला। और कोशिश करे हो, जैसे कि पहले भी बता चुके हो, कि दर्शक मतलब वो हर अनुभव मिला जो उम्मीद लेके वो आते। वो दर्शक मन के थे कि आप हमारा पैसा बर्बाद हो गए। तब मैं दावे के साथ कहा तुम दर्शक मन ला कि ये पिक्चर देखो तो आप लोग बिल्कुल भी एहसास नहीं, बल्कि ऐसे लगी कि यार एक टिकट के रेट कम हो गए, ज़्यादा भी रहती तो तफल देखते। ज्यादा रेट में गलो देखते हैं। बिल्कुल देखते। क्या बात है, अतका पैसा करूँ का समझ में नहीं बहुत अच्छा फिल्म बने, बहुत अच्छा गाना है फिल्म में। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि फर्स्ट टाइम मैं अज्जू सर के साथ काम कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम अज्जू सर एक्ट करे। लेकिन वैसे अज्जू सर ने भी पहली बार काम किया है, पहली बार म्यूजिक डायरेक्शन दिया है, पहली बार फिल्मों के लिए गाना गाया है, कुछ एल्बम के लिए पहले गाया था, वो अलग बात है, खुद का ही नहीं, एल्बम लेकिन था। फर्स्ट टाइम के हिसाब से भी अगर वो फिल्म ला आप मन जब आके देखूं तो इतना मतलब लगी नहीं कि फर्स्ट टाइम करे काबर कि सर ने मतलब जो डायरेक्शन बताए है, जिससे मतलब ढालने की कोशिश करे, बिल्कुल ढले और बहुत मेहनत करे है। मतलब मैं क्या बताऊँ, फिल्म ला आप मन आके खुद देखूं तो आप मतलब समझ में आई। नितेश भैया, आप अपन ये वाला जो पिक्चर है दिलदार मोर यार में अपन हीरोइन ला बहुत सुंदर देखा कोशिश करे हो। हाँ, तो ओकर बार आप अपन जो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस है और ओकर जो मेकअप करैया है, तेन ला कौन ढंग से तैयार करे हो? हमार पिक्चर में 2 हीरोइन है। एक आपके तीर में बैठे हैं दीपिका सिंह, और एक हीरोइन हुई कंचन विश्वकर्मा। और दोनों तो मेकअप की जरूरत नहीं, आते खूबसूरत है ऑलरेडी। अच्छा, वो तो जबरदस्ती मोला मेकअप मिलना बोले पड़ेगी, नहीं यार कैमरा में जाते थोड़ा मेकअप करा ले इसी की, नहीं तो एमन तो अतक खूबसूरत है। ईश्वर मला अतक मेकअप करके भेजे, ऑलरेडी सुंदर बना के भेजे, मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मगर कैमरा मेकअप मांगते। चल अगला पिक्चर कर लो, फाइनल है देखा अरे धन्यवाद। जिस ढंग से तारीफ करा थे, अगला पिक्चर भी फाइनल है लगा थे, पसंद आ गए डायरेक्टर ला आपके काम है। क्या है, अब मेकअप में ले है ना मना तबला पैसा फुकट में थोड़ी देबो, वो इस्तेमाल करवाई जी। और स्क्रीन में भी थोड़ा और डिफरेंट दिखा, कि नॉर्मल चेहरा स्क्रीन में अलग दिखता है और मेकअप की चेहरा अलग दिखता है। और मेकअप के पीछे बहुत बड़े कारण ये भी होते कि मेकअप सुंदर दिखे पर बस नहीं करे जाए। मेकअप हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे जो भाव होते, जो भी हम चरित्र निभाते हैं, ओकर डायलॉग के पीछे जो रीजन है, ओकर भाव है, ओकर फीलिंग्स है, ओला एक्सपोज करे पर, ओला एक्सप्लेन करे पर हम लोग मेकअप के सहारा ले पड़ते। ओकर से प्रॉपर चेहरा जो है वो हमारे भाव ला व्यक्त कर पाते बहुत अच्छा तरीका से। बिल्कुल कैरेक्टर के हिसाब से होते हैं। आप बहुत बढ़िया बात बोले हो कि मेकअप सिर्फ सुंदर दिखाए बननी हो, कैरेक्टर के हिसाब से घलो होते कि ओला हम कौन ढंग से दिखाना चाहते हैं, ये बुता होते। आप कतका एंजॉय करे हुए पिक्चर? जी सर, कला से तो इतना प्यार है मुझे बचपन से ही, तो ये सारे कला ही है, एक्टिंग भी, अभिनय भी कला है। हाँ, बहुत मैं बचपन से जो भी अभी तक संगीत कला में डूबे था, पर ऐसा नहीं मार्केट में नहीं आया था, अपने में था। पर एक्टिंग का बहुत शौक भी था, पर एक्टिंग तो ऐसे करने को मिलता नहीं है, तो इसीलिए फिल्म हमने बनाया और एंजॉय बहुत किया। सब कला जब अपना पंख खोलता है ना, तो उसमें मजा अपने आप आ जाता है। लजेज नहीं लजेज तेला बता एक्टिंग करेंगे मेरा नहीं देखो क्या है, भले ही अज्जू सतपति जी एक नवा आदमी है, फिल्म लाइन के लिए नवा आदमी है, लेकिन ये बहुत प्रतिभाशाली है। कला जिसे कि बताते, ये कलाकार है, जन्मजात कलाकार है। एला संगीत ये बहुत अच्छा ज्ञान है, खुद एक बहुत अच्छा गायक है, तो कहीं ना कहीं से एक अंदर कला है, कूट कूट के भरे हुए, बस वो निखारे की जरूरत तरीके से। और मोर सौभाग्य कि ऑलरेडी अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति मन के संग में काम करे, तो मोला बहुत सहजता के साथ जो मैं चाहते रहे, जो मोर फिल्म के जो किरदार है ओला कैसे चित्रांकित करना है, कैसे ओला प्रेजेंट करना है, मोर माइंड में रही से मैं मतलब बताओ मन समझ जाए। और जैसे कि मैं पहली भी ये बात ला कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, अभिनय सीखे या सिखाए वाले कला नो है, अभिनय समझे और समझाए की कला है। अगर सामने वाले ला मैं समझाता हूँ और वो समझाते तब कमाल की एक्टिंग करे, अगर नहीं समझाते तो कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है, जो व्यू है डायरेक्टर के वो लोग कर ही नहीं सकते। अज्जू भाई बहुत तारीफ हो गया आज आपके धन्यवाद, आपका भी बहुत इतना तारीफ होते मुझे भी इतना तारीफ सुन के बहुत लगा थे अगला पिक्चर के भी प्रोड्यूसर आप ही हो लगा है ना। तो एक गाना सुना देते हो? अरे फिर गाना। तो अभी जो दूसरा छत्तीसगढ़ी गाना रिलीज हुआ है वो तो सोलो फीमेल सॉन्ग है, तो वो तो नहीं गा सकता क्योंकि मैं मेल हूँ वैसे।
अब गा सकते हैं, आप पर सूट नहीं आप करेगा। गा दो, हम समझ जाबो। वो तो सर चलिए, वैसे हिंदी गाना गा सकता हूँ। बिल्कुल, जो हिंदी गाना स्वागत, रिलीज स्वागत। हुआ है, जो रिलीज है वही तो सुनाओ। उसका मुखड़ा नहीं, मैं अंतरा गाता हूँ। पहले गाने का मुखड़ा गा लिया, तो इसका अंतरा गा लेता हूँ। स्वागत है। हाँ। मस्त अदाएं नैन नसीले, रह रह के दिल में अरमा जगाए, रुत मस्तानी चढ़ती जवानी, रह रह के तन में आग लगाए, बीत न जाए मस्त समा, मुझ में समा जाओ जाने जा। ये अंतरा है एक हिंदी गाने का। बढ़िया है, बहुत अब बढ़िया, उसका बहुत मुखड़ा बढ़िया। जाके लोग देखे, बहुत तो शानदार। मुखड़ा बढ़िया है। दीपिका जी, जी। ओवरऑल पिक्चर के बारे में आप अपन कहना चाहिए कि भाव ले दर्शक मतलब थिएटर तक खींचे बर का कही हूँ। मैं यही बोलना चाहा हूँ कि जैसे एक सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक इमोशंस होते, एक इमोशन से और कॉमेडी है, बहुत सारी चीज़ होते फिल्म में। तो हमार फिल्म में भी सब चीज़ है, इमोशन से, एक्शन से, कॉमेडी है। लेकिन एक जो होते परिवार में, एक मतलब एक लड़की ला एक तो प्यार में और एक शादी के बाद एक जो मतलब ओकर जो जीवन होते वो कैसे होते और कैसे ओला मैनेज करना होते और का चीज़ों से सामना करना पड़ते, तो वो सब चीज़ मतलब बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं हमारे फिल्म में। और जब दर्शक मन आई और जब देखी पूरा फिल्म ला, तो मतलब खुद समझ में आ जाए कि मतलब मोर एकदम का कैरेक्टर है उमा। तो बहुत मतलब इमोशंस भी है, मोर थोड़ा चुलबुला टाइप के कैरेक्टर भी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, मल्टीपल शेड है उमा। एक तरफ जहाँ शादी होते कर, शादी से पहले एक बहुत चुलबुली लड़की, बहुत बदमाश लड़की, बहुत गुस्सा वाली लड़की, लेकिन जहाँ शादी होते वो सीरियस हो जाते। सीरियस होने के बाद वो एक लाइफ में बहुत सारा चैलेंज भी आते, वो चैलेंज लोग एक्सेप्ट भी करते और बाकायदा होकर से लड़ते। तो दोनों भाव दे है, कमाल के भाव दे, एक चुलबुली लड़की के भी किरदार निभाए और एक सीरियस महिला के भी किरदार निभाए। ये बहुत बड़े चैलेंज है कि एक ही फिल्म में दोनों पार्ट नहीं कर पड़ते, अब ये करें और बहुत बेहतरीन तरीके से करें। तो एक काम करथन, अतका बेहतरीन काम करे तो रिलीज के पहले ही अवार्ड दे देथन। जरूर जरूर। बहुत बढ़िया है। अच्छा नितेश भाई, मैं एक बेहतरीन सवाल आप ले करने वाला जरूर। हूँ, समझू और मस्त जवाब दू बोला जी। आप ये फिल्म के जो नाम रखे हो दिलदार मोर यार, अब मोला मालूम है कि अब ऐसे ही आप ओकर नाम नहीं रखे हो, तो दिलदार मोर यार ला थोड़ा से व्याख्या कर देते हो। दिलदार मोर यार बहुत सोच समझ के फिल्म में जो का टाइटल फाइनल करे हैं। हमारे फिल्म में 2 हीरो है, 2 हीरोइन है। आमतौर पे कोई भी एक फिल्म में एक ट्रायंगल होते हैं या 2 पेयर के लव स्टोरी थे, ये में ट्रायंगल है। ट्रायंगल नहीं है बल्कि 4 एंगल है। अच्छा। और 4 एंगल है, और जैसे कि मैं आप लोग बता रहे कि एक प्रयोगात्मक फिल्म है, ये मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बहुत मंथन करे, बहुत सोचूं कि ऐसे का टाइटल रखे जाए जो हिंदी ला भी टच करे, जेमा छत्तीसगढ़ी भी रहा है और हमारे फिल्म के जो निचोड़ है वो ला भी दिखाए। वो तो फिल्म देखे बार जब दर्शक मन जाही, फिल्म जब पूरा खत्म हुई तब वो जो हम लोग टाइटल वो सार्थक हुई, अपने आप समझ ही दर्शक है। तब मैं सोचा तो इसे खास शब्द मिला जो दोनों ला डिफाइन करे। तो दिलदार हिंदी में भी यूज़ होते, छत्तीसगढ़ी में भी यूज़ होते, यार हिंदी में भी यूज़ होते, छत्तीसगढ़ी में भी यूज़ होते, लेकिन यहाँ बीच में मैं डालो मोर। चाहो तो मैं यहाँ मैं भी कर सकता रहा हूँ, मेरा भी कर सकता रहा हूँ, लेकिन बोले नहीं मोर करो, ताकि हम मूलतः फिल्म जो बना था वो तो छत्तीसगढ़ के लिए ही बना था। तो ये सोच के बहुत कुछ प्लान करके फिर दिलदार मोर यार फाइनली में प्लान कर। दिलदार मोर यार वाले जो मोर सवाल है एकदम सोच समझ के दे हवस जवाब ला, और बहुत बढ़िया जवाब है। और अज्जू भाई, आप तो ये पिक्चर के बारे में काफ़ी कुछ कही डरे हो, जी डायरेक्टर साहब कही डरीस, जी। हीरोइन कही दीस, अब आप वास्तव गाना सुनाए बर। अरे वाह, फिर गाना सर। नहीं, गाना सुनाना आपके हक बनते हैं। आप भैया फिल्म के सिर्फ अभिनेता ही नहीं, गायक भी हो। भाई हम आपके एक्टिंग ला थिएटर में आग देखबो। हाँ। अभी लिख कर देंगे तो फिर
दर्शक मन का Suspense देखी चला जाएगा। लेकिन गाना रिलीज है आपके, गाना रिलीज तो है, वो हाँ। तो बंद थे। जो रिलीज है वही गा रहे हैं, दोनों तो गा लिए, अभी तीसरा रिलीज गाओ, है, गाओ। तो वो फीमेल सॉन्ग है पूरा का पूरा, वो सोलो फीमेल है। तो आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो थोड़ा म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से सुना दो। हाँ सुना तो, जो उस हैसियत से तो जो रिलीज नहीं हुआ है वो भी सुना सकते हाँ, हैं सुनाओ वैसे। ना, तो क्या जो दिक्कत कल हमारे एक गाना रिलीज हो रहा है जिसमें दीपिका जी है और हमारे जो दूसरे हीरो भूपेश लीलारे जी है, उन दोनों का अभिनय से, और कोरियोग्राफी में राम यादव है, और अगर म्यूजिक पार्ट में आ जाते हैं तो संगीत निर्देशक और गायक मैं, और जो फीमेल सिंगर है वो मोनिका वर्मा, वो डुएट सॉन्ग है। तो वो गाना जो कल रिलीज होने वाला है, आज रिलीज कर दे रहे हैं आप, क्या आज थोड़ा रिलीज सा- कर देते हैं। वैसे भी ये एपिसोड है ना, हाँ। गाना की रिलीज हो एक बाद रिलीज होगी। चलिए। चलो। तोर संग मया होगे ना, तोर संग मया होगे ना, जब तो संग ने न लागे, पीरत मा तोर मन रिझगे ना, तोर संग मया होगे ना। भाई वाह, आप तीनों के बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलदार मोर यार 29 मई के रिलीज हुआ थे। निश्चित रूप से आप सब ला मोर शुभकामनाएं हैं, आपके पिक्चर सुपर हिट हुआ है, और आप सबके जो ऐसा जो टीम भावना है बने रहा है, और ये टीम वर्क खूब आगे बढ़े, जोड़ी बना के काम करो। बहुत बहुत बधाई। सर धन्यवाद। साथ में एक चीज आखिर में बोलना चाहूंगा, ये ना दर्शक समझे कि मैं फिल्म में खाली हिंदी बोला हूँ, मैं फिल्म में छत्तीसगढ़ भी बोला हूँ, छत्तीसगढ़ी भी बोला हूँ। मेरे डायलॉग्स काफी छत्तीसगढ़ी में है एट द एंड, क्योंकि सर छत्तीसगढ़ में रह के सीख तो गया हूँ ना, तो बोले हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी बोले भाई, तो ये बहुत मेहनत और करे। छत्तीसगढ़ी बोले थे ला देखे पर और थोड़े दिन में पूरा बोलने लगूंगा। ये अभी वाह, तो फिल्म वाह। में कुछ डायलॉग बोल रहा हूँ, पर अभी उस थोड़े दिन में और प्रयास के बाद मैं ऐसे, अभी जब बैठे हैं तो अगली बार जब बैठेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ी बोल रहा रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रोसेस चालू है। अभी तो डायलॉग्स वगैरह बोलना चालू कर दिया हूँ, अब ये भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसन है, हंसत रहो, खिलखिलावत रहो, और छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनावत रहो, Sure. और छत्तीसगढ़ी में मैया लगा के गुठियावत रहो। Sure. संगवारी हो, बड़ मजा आइस हमार कलाकार मन से गुड़ बात करे मा। हमार कार्यक्रम ला इसने सर लगा देखत रहो। आज बस अतके छे, अब देव अबिदा। जम्मू संगवारी मन ला मोर जय जोहार। जय जवान। जय जय जवाहर। जवाहर।